नमस्कार। आज जो हम आसन करने जा रहे हैं वो पीठ दर्द के लिए है। आज जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हमें ऑफिस में काम करना पड़ता है, पूरा दिन चेयर में बैठ के पीठ दर्द सामान्य हो गया है। तो आज मैंने ऐसे आसनास बताए हैं जिनको करने से आप हमेशा के लिए पीठ दर्द से राहत पा सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक आसनास हैं, इसको हर कोई कर सकता है, पर जिनको हर्निया है, पेट में कोई सर्जरी कराई है या फिर कोई प्रेग्नेंट है, उनको ये आसन नहीं करने हैं। अगर जिनकी डिलीवरी हो गई है और पोस्ट प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, उनको डॉक्टर की सलाह लेके ही इसको आसन को करना है। सबसे पहला आसन हम करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी की पोजीशन कैसे लेंगे पहले वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना है। आपके जो दोनों पैर हैं उसको घुटनों से मोड़ना है। आपके जो हिप्स हैं वो हील के ऊपर आएंगे। वज्रासन की पोजीशन में आपकी दोनों जो कुहनी है उसको आपकी जो नीज है, घुटने हैं, वहाँ पे रखना है। हाथों को 1 इंच जितना डिस्टेंस ले जाके ऊपर उठना है। आपके दोनों पैरों के बीच में आपके हिप्स हैं उतना डिस्टेंस, आपके दोनों जो हाथ हैं वो आपके शोल्डर हैं उतना डिस्टेंस रखना है। आपके रिस्ट और आपका शोल्डर एक लाइन में आना चाहिए। ये मार्जरी की पोजीशन है। कई बार ऐसा है कि जिन लोगों को नी पेन है और जिनको वज्रासन में नहीं बैठना है, तो वो मार्जरी की पोजीशन कैसे ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली पेट के बल आप लेट जाएं, दोनों पैर पीछे की ओर, धीरे से उठने की कोशिश करें। नी के बल आएं, वापस आपके दोनों जो नीज हैं वो आपके हिप्स हैं उतना डिस्टेंस रखना है और कोशिश करनी है आपके जो हाथ हैं वो शोल्डर लेवल पे आए। अब मार्जरी कैसे करना है वो देखें। सांस लेते हुए सिर को ऊपर की ओर उठाना है। आपकी जो पीठ है, स्पाइन है, उसमें गड्ढा बनाना है। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचना है। आपकी जो पीठ है, शोल्डर्स हैं, उसको भी ऊपर की ओर खींचना है और आपका जो चिन है उसको चेस्ट को टच करना है। फिर से करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखना है। सांस छोड़ते हुए धीरे से डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 5 बार करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Last time. Inhale up, exhale down. धीरे से पीछे की ओर जाएं। आपका सिर जमीन के ऊपर। अगर आप अपने सिर को जमीन के ऊपर नहीं रख सकते हैं तो आप जहाँ पे कंफर्टेबल हैं वहाँ पे अपने आप को रखें और आपका फोरहेड नीचे की ओर रखने की कोशिश करें। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। यहाँ पे गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। जो लोग वज्रासन की में नहीं बैठ सकते हैं और उनको दिक्कत है, वो रिलैक्सेशन कैसे करेंगे, डायरेक्टली जैसे वो पहले सोए थे वैसे ही नीचे आएंगे। आपकी दोनों हथेलियाँ एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और आपका जो फोरहेड है वो हथेली के ऊपर रखेंगे। यहाँ पे पूरा रिलैक्सेशन। जो अगर आपकी हार्ट बीट में कोई चेंज आया है तो उसको पूरा नॉर्मल करना है। उसके बाद दूसरा आसन करने की कोशिश करनी है। दूसरा आसन हम करेंगे सरल भुजंगासन। सरल भुजंगासन में कैसे जाएंगे,
हमने पहले मार्जरी आसन किया, तो आप पेट के बल लेटे हुए हैं। इसी पोजीशन में आपकी दोनों जो हथेलियां हैं वो सिर के बाजू में रखनी है। कोई भी जब आसन कर रहे हैं तो आपकी जो हथेलियां हैं उसको एकदम अच्छे से स्ट्रेच करें। दोनों हथेलियां सिर के बाजू में, आपके दोनों पैर, आपकी एड़ी एक साथ रखनी है, आपका चिन जमीन के ऊपर और आपके दोनों हाथ जमीन पे। सांस लेते हुए सिर को उठाना है, चेस्ट को उठाना है। आपके जो एल्बोज हैं वो ज़मीन पे ही रहेंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप जब सरल भुजंगासन करेंगे तो आपकी जो दोनों एड़ी है वो पीछे से ऐसे हो जाएगी। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से उसको एड़ी को एक साथ लाने की कोशिश करनी है। आपकी दृष्टि सामने, आपका ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। फिर से एक बार करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखना है, सांस छोड़ते हुए धीरे से डाउन। कोई भी आसन कंप्लीट होता है, अगर आप पेट के बल हैं, आप दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखें, फोरहेड उसके ऊपर रखें, 2-3 बार गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, पूरे शरीर को ढीला करें। भुजंगासन के बाद दूसरा आसन है अर्धशल्पासन। ये भी बैक पेन के लिए है। इसमें हाथों की पोजीशन कैसे रखनी है वो मैं बताती हूँ। आपकी दोनों हथेलियों को आपकी जो थाई है उसके नीचे रखना है। आप हथेलियों को इस पोजीशन में भी रख सकते हैं और आप ऐसे भी रख सकते हैं। आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से उसको रखना है। मैंने हथेलियों को ऐसे रखा हुआ है। दोनों हथेलियां आपके थाइस के नीचे, आपका चिन जमीन पे ही रहेगा, टोज आपके पीछे की ओर पॉइंटेड, दोनों एड़ी एक साथ। ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन है। सांस लेते हुए राइट लेग को उठाना है, नी से टाइट रखना है, जितना हो सके उतना आपको उठाना है। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। लेफ्ट लेग से करेंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को उठाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे से डाउन। और एक बार करेंगे। सांस लेते हुए राइट लेग को उठाएं, कोशिश करनी है आपकी नी हमेशा टाइट रहे। सांस छोड़ते हुए धीरे से डाउन। लेफ्ट लेग से करेंगे। सांस लेते हुए आप यहाँ पे एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग है। सांस छोड़ते हुए धीरे से डाउन। यह आसन आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। होल्डिंग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। आप 2 काउंट कर सकते हैं होल्डिंग, 3 काउंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए तो 5 काउंट भी होल्ड कर सकते हैं। फिर से रिलैक्स करेंगे। आपकी दोनों हथेलियाँ एक दूसरे के ऊपर, आपका फोरहेड हथेली के ऊपर। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। जब भी आप पीठ के बल या पेट के बल सोए हुए हैं तो तुरंत झटके से नहीं उठना है। आप कोई एक साइड में टर्न लें, धीरे से टर्न होके हाथ के सपोर्ट से फिर उठने की कोशिश करें। इसके बाद जो लास्ट आसन है पेट के बल का, वो है मकरासन। मकरासन में भी पेट के बल आएंगे। ये एकदम रिलैक्सिंग पोस्चर है। हम ये कभी भी रिलैक्स होने के लिए भी इसको कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, दोनों जो एल्बोज है उसको बैंड करना है। आपकी जो हथेलियां हैं वो आपके चेहरा है उसके पास लानी है। अब इसमें 2 चीज़ कर सकते हैं हम। या तो आपके एल्बोज के जो बीच में जो गैप है अभी मैंने रखा हुआ है,
उतना रख सकते हैं, या फिर आप दोनों एल्बो को एक साथ रख सकते हैं। आपकी दोनों जो हील है वो एक दूसरे से टच करी हुई, इसी पोजीशन में आपको बैठना है। धीरे से अपनी आंखों को बंद रखें, पूरे शरीर को ढीला रखें, डीप इनहेल करें, डीप एक्सहेल करें। ध्यान दें जब आप इनहेलेशन कर रहे हैं, प्राणवायु आपका जो टेल बोन है वहाँ से होते हुए पूरी स्पाइन में होते हुए नेक की ओर आ रहा है। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं वही प्राणवायु नेक से होते हुए, स्पाइन से होते हुए टेल बोन की ओर जा रहा है। इससे आप 3 से 5 मिनट तक इसी पोजीशन में रह के कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जिनको साइटिका है, स्लिप डिस्क है, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसी पोजीशन में रहने से आपकी जो स्पाइन में जो वर्टेब्राज हैं वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन में आने लगती है, और जो आप उनके बीच में जो नर्व्स हैं वो उनका जो कंप्रेशन है वो धीरे धीरे कम होता है। डीप इनहेल करें, डीप एक्सहेल करें। धीरे से वापस थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। और हाथ के सपोर्ट से धीरे से उठने की कोशिश करेंगे। हमने जो अब तक आसन किए वो पेट के बल वाले आसन थे। अब कुछ आसन ऐसे हैं जो हम पीठ के बल लेट के भी कर सकते हैं। हमेशा जब हम कोई आसन पेट के बल करते हैं तो उसका जो काउंटर पोज है, ऑपोजिट पोस्चर, वो भी करना उतना ही ज़रूरी है, जिससे जो आपकी स्पाइन में जो एक साइड की ओर खींचा हुआ है उसको हम नॉर्मल कर सकें। तो नेक्स्ट आसन है, पहले पीठ के बल लेट जाएं, कंद्रासन करेंगे। कंद्रासन को सेतुबंधासन भी कहा जाता है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। स्टार्टिंग पोजीशन में दोनों हील एक साथ, आपकी दोनों हथेलियां जमीन के ऊपर सीधा लेट जाना है। अब दोनों पैरों को नी से बेंड करना है। आपके अगर हाथ अपनी एंकल्स को पकड़ सके तो यहाँ पे एंकल्स को पकड़ना है। आपके दोनों पैर हैं वो आपके जितने हिप्स हैं उतना डिस्टेंस रखना है, थोड़ा सा गैप रखना है। ये स्टार्टिंग पोजीशन है। सांस लेते हुए उठाना है चेस्ट को, ट्रंक को आपकी, और आपका जो चिन है उसको चेस्ट को टच करना है। सांस छोड़ते हुए धीरे से डाउन। शुरुआत में बहुत ज़्यादा जर्क नहीं देना है। अगर आप थोड़ा सा उठा सके अपने आप को, इतना सा, तो इतना सा उठाने की कोशिश करनी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना है। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना आपको उठ के रखने की कोशिश करनी है। सांस छोड़ते हुए धीरे से डाउन। जब भी हम अप करते हैं, डाउन करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, बीच में आपकी ब्रीथिंग एकदम नॉर्मल है। कहीं पे भी ब्रीथ को आपको रोकना नहीं है। और कहीं पे भी आपको डिस्कम्फर्ट होता है तो तुरंत लेट जाएं, 2-3 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। जिनके हाथ अब एंकल्स नहीं पकड़ सकते हैं तो वो कैसे करेंगे? तो आपके हाथ जहाँ पे हैं वहाँ पे रखें। अगर इंटरलॉक कर सकें, थोड़ा सा हिप्स उठा के इंटरलॉक करना है। दोनों हाथों को यहाँ पे रहना है। सांस लेते हुए उठाना है ट्रंक को, और आपके जो हाथ हैं उसको नीचे की ओर धक्का देने की कोशिश करनी है। आपका चिन चेस्ट से टच रखना है। ये सेतुबंधासन है। सांस छोड़ते हुए धीरे से डाउन। सांस लेते हुए फिर से करेंगे।
सांस छोड़ते हुए धीरे से डाउन। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शोल्डर में स्टिफनेस है कि वो इंटरलॉक भी हाथ को नहीं कर सकते हैं, तो जस्ट हाथ के सपोर्ट से थोड़ी सी पीठ उठाने की भी कोशिश कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे नीचे आएंगे। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप, दोनों हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर। डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। उसके बाद करेंगे उदर कर्षासन। इसमें 2 वेरिएशन हैं। इसमें भी दोनों पैरों को नी से बैंड करना है, दोनों हाथ आपके शोल्डर से पैरेलल, आपकी हथेलियां खुली हुई। दोनों पैरों के बीच में मैंने आपके हिप्स हैं उतना डिस्टेंस रखा हुआ है। एक बार डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे। इसमें सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में मोड़ना है और सिर को लेफ्ट साइड में। अब मेरी जो लेफ्ट नी है जो ऊपर की ओर है, उसको मुझे जमीन की ओर धक्का देने की कोशिश करनी है। आपकी दृष्टि आपके लेफ्ट हैंड की ओर। सांस लेते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए आपके पैर लेफ्ट साइड और आपका चेहरा राइट साइड, आपकी दृष्टि राइट हैंड की ओर। सांस लेते हुए बीच में। अब ये जो पैरों की पोजीशन है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे अलग अलग जो स्पाइन की जो वर्टिब्रास हैं उसके ऊपर असर करेगा। तो आप चेक कर सकते हैं, आपको जहाँ पे पेन है उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस कम किया है, पैरों को और आगे ले आई हूँ। वापस से करेंगे, दोनों हाथ शोल्डर से पैरेलल। सांस लें, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर लेफ्ट साइड, सिर राइट साइड। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर राइट साइड, मेरा दृष्टि लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए बीच में धीरे से रिलैक्स करेंगे। ये आसन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जब भी आपको लोअर बैक पेन है या लोअर बैक में कई बार वजन उठाने से खींच गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको करने से बहुत फ़ायदा रहता है। इसी में ही एक वेरिएशन है। क्या करना है, दोनों हाथों को शोल्डर से पैरेलल रखना है। अब आपके राइट लेग को बैंड करना है नी से और लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है। सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए पैर आपका राइट साइड में जाएगा और आपकी दृष्टि पैर आपका लेफ्ट साइड में जाएगा और आपकी दृष्टि राइट साइड में। जितना हो सके जो नी ऊपर है उसको जमीन की ओर धक्का देने की कोशिश करनी है। सांस लेते हुए बीच में पैर चेंज करेंगे। आपका जो लेफ्ट लेग है उसको लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए आपका पैर राइट साइड और आपका सिर लेफ्ट साइड। जितना हो सके उतना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करना है। धीरे धीरे नी को नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करनी है। सांस लेते हुए बीच में फिर से पैर चेंज करेंगे, एक और राउंड करेंगे। राइट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में पैर
राइट साइड में आपके राइट हैंड को देखना है। सांस लेते हुए बीच में पैर चेंज करेंगे। लेफ्ट लेग राइट थाई के ऊपर, सांस लें। सांस छोड़ते हुए पैर को राइट साइड पे ले जाना है। आपकी दृष्टि लेफ्ट साइड के ऊपर। सांस लेते हुए बीच में धीरे से रिलैक्सेशन, दोनों पैरों के बीच में गैप, दोनों हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। ये सभी जो आसन है आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। अगर कहीं कोई तनाव है, खिंचाव है, तो तुरंत ही शवासन में जो ये पोजीशन है उसमें आपको रिलैक्स करना है। अपने जो लिमिटेशंस है शरीर के, उसको एक्सेप्ट करना है। जितना हो सके उतना करने की कोशिश करनी है, बट उसके साथ साथ पॉजिटिवली अपने आप को थोड़ा पुश करने की भी कोशिश करनी है। अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। अगर आप 4 काउंट कर रहे हैं तो कोशिश करें 15 दिन के बाद 5 काउंट होल्ड करने की कोशिश करें। जितने जैसे करते जाएंगे धीरे धीरे आपको उसके बेनिफिट भी मिलते जाएंगे। जब भी उठें एक साइड टर्न करें, हाथ का सपोर्ट लें और फिर बैठ जाएं। आज जो हमने ये आसन किए ये बहुत इफ़ेक्टिव है बैक पेन के लिए। आई एम श्योर कि आप सब लोग इसको करने की कोशिश करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। नमस्कार।